बुद्धि ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य जाति को बाकी जितने असंख्य प्रजातियां हैं उनसे अलग करती है। लेकिन मजे की बात यह है कि यदि सही रूप से बुद्धि का कम से कम प्रयोग किया जाए तो चमत्कार पैदा किया जा सकता है। कैसे? बुद्धि का प्रयोग करके जो वैज्ञानिक हैं वो नित्य नए आविष्कार करते हैं। और यदि आप किसी वैज्ञानिक के पास जाकर एक प्रश्न पूछें कि क्या भगवान होता है या भगवान का कोई अस्तित्व है, ये जो धर्म है उसके बारे में आपकी क्या राय है, या उससे इतर जिस विषय पर वह कार्य करते हैं और सिर्फ उसी विषय पर वो निरंतरता के साथ अपनी बुद्धि लगाते हैं, उससे अलग तनिक भी बुद्धि नहीं लगाते हैं, वे उस वर्ग के लोग हैं जो कम से कम बुद्धि का प्रयोग करके और बुद्धि का कहीं भी दुरुपयोग नहीं करके वह चमत्कारी आविष्कार करते हैं, जिससे सामान्य जनजीवन पहले से अधिक सुलभ होता जा रहा है। इसी प्रकार से जितने भी उच्च स्तर के सफल व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने कम से कम बुद्धि का प्रयोग किया है और वह बुद्धि का प्रयोग वहां किया है जहां उसकी वाकई आवश्यकता है। दूसरे वर्ग के लोग हैं जो इंसान बनने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि धर्म किसकी जरूरत किसको है? इस धरती पर असंख्य प्रजातियां हैं और उनकी तादाद भी असंख्य है, कई अरबों खरबों में है, जबकि मनुष्य की आबादी पूरी धरती पर पूरी की पूरी आबादी मात्र 8 अरब ही है। जो किसी गली या किसी मोहल्ले में इतने मच्छर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो धर्म है, इस धर्म की जरूरत सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही पड़ती है। अगर कहीं भी कोई दीवार पे कोई कुत्ता पेशाब कर रहा हो तो आप उसे अधर्मी नहीं कहेंगे, उस पर दोषारोपण नहीं करेंगे, न आप उस पर आप कोई मुकदमा डालेंगे, न उसको आप अपने समाज से बहिष्कृत करेंगे। धर्म की जो सत्ता है वो धर्म की सत्ता, चूंकि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पदार्थ की ही पूजा करते हैं, और जो धर्म है वो धारणा है, जो धारणा हमें सिर्फ इतना सिखाती है कि हम प्रकृति के कार्य में कैसे बाधक नहीं बने। और जब तक हम प्रकृति के कार्य में बाधक नहीं बनते हैं तब तक प्रकृति पूरी अपनी क्षमता के साथ हमारे समर्थन में खड़ी रहती है। और इसमें अधिक से अधिक बुद्धि जो है, क्या गलत है क्या सही है, ये ठीक नहीं होगा वो ठीक नहीं होगा, इसी में अधिक से बुद्धि का उपभोग होता है, जिससे इंसान पैदा होता है। इंसान का मतलब है, मानव का मतलब है कि मानव मूल्य। जिसके अंदर इंसानियत नहीं, जिसके अंदर मानव मूल्य नहीं, वो कितने भी ऊंचे पदों पर क्यों ना पहुंच गया हो, वह मानव कहलाने के योग्य है ही नहीं। जो प्रकृति के संतुलन में सहयोग करता है और उससे अपने भी संतुलन को बरकरार रखता है, वे इंसान कहलाते हैं। जो अपने बुद्धि का बहुत कम प्रयोग उन चीजों पे कर पाते हैं जिन पर उनको फोकस करना चाहिए। ये वैज्ञानिक से अधिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं इस वर्ग के लोग, जो संत भी हैं, साधु भी हैं, सामान्य इंसान भी हैं, जो इंसान कहने के योग्य बनने की चेष्टा में लगे रहते हैं। और तीसरा वर्ग है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि प्रकृति के कार्य में हम बाधक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं।
उसका अपना एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है उसको अपने अधिक से अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है, जिसमें कि पूरा षड्यंत्र करता है, योजना बनाता है और वह जो कुछ भी काम करता है उससे वह दूसरों का नुकसान करता है या दूसरों का नाश करता है और अंत में स्वयं को भी नाश को प्राप्त हो जाता है, स्वयं भी नाश हो जाता है। ऐसे वर्ग के लोग शैतान कहलाते हैं। तो हम इस एपिसोड के माध्यम से बच्चों, युवाओं में आपसे वो प्रश्न लेकर के आता हूं जो कई पीढ़ियों से ये प्रश्न दिमाग में रहा, लेकिन समाज के डर से, धर्म के ठेकेदारों के डर से, राजनीतिज्ञों के डर से, शासन के डर से हम नहीं उठा पा रहे थे। हम अपनी उन सवालों का उत्तर स्वयं ढूंढने का प्रयास करें। मैं सिर्फ एक आपके लिए रास्ता हूं, जिस रास्ता पर उन समस्याओं के हल के तिनके बिछाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।